हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में मैंने उठकर सबसे पहले किया थोड़ा सा काम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ अभिलाषा's लाइफ एंड स्टाइल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। सो मॉर्निंग के अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 9:30। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो बस एक तो आज संडे भी है, इस वजह से भी थोड़ा बहुत काम था वो करा। अब मैं अपना आ चुकी हूँ एंड आज मैं करूँगी इंडियन राइटर्स के मेजर वर्क्स, ये सारी चीज़ें। कल तक मैंने हिस्ट्री, इवोल्यूशन ये सब किया था। आज अब मैं करूँगी मेजर वर्क्स वगैरह इंग्लिश के। बट सबसे पहले आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई टू डू लिस्ट नाउ। आई होप आप भी अपनी डेली टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते होंगे सो दैट आपको एक पता रहे टारगेट कि आज क्या क्या चीज़ें करनी है। अदरवाइज़ अगर टू डू लिस्ट नहीं बनी हुई होती है तो हम रैंडमली कुछ भी कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा बाद में रिग्रेट होता है कि हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, जो भी चीज़ें हैं। तो इसलिए आई थिंक टू डू लिस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड माई टू डू लिस्ट एंड मैं आपको बता देती हूँ आज मैं क्या क्या करूँगी। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चैटर्जी, हेनरी लुइस विवियन डेरोजिया। हाँ, ये सारे जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, आज मैं इनके बारे में करूँगी। इनके जो भी वर्क्स हैं, चाहे ड्रामास हैं या पोएट्री है, कुछ भी है, वो सारे मैं करूँगी। एंड मैंने बहुत सारे इसलिए नहीं लिखे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि दिवाली का टाइम है, तो यार इवनिंग में हो सकता है मुझे थोड़ा कम टाइम मिले पढ़ने के लिए। तो इसलिए आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं इन्हें अप्रॉक्स 4 o'clock 5 o'clock इवनिंग में इनको कर लूँ तब तक अच्छे से। तो बस आज मैं बस यही लिस्ट रखने वाली हूँ, इन्हीं सारे राइटर्स के बारे में आज मैं करूँगी। तो बस अब करते हैं डे स्टार्ट। तो आज सबसे पहले मैं अपनी बुक से पढ़ूंगी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर लूँगी यूजिंग पेंसिल एंड बुक से ही सबसे पहले मैं रीड आउट करूँगी। वीडियोस मोस्ट प्रोबेबली मैं कल देखूँगी, कल अगर टाइम नहीं लगा तो परसों, बट हाँ अभी बुक से कर रही हूँ। सो सबसे पहले स्टार्टिंग विद रविंद्रनाथ टैगोर, मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। एंड लेट मी टेल यू, ये सारे मेजर वर्क्स हैं, नॉवेल्स हैं एंड पोएट्री, ड्रामा, एसेज, ये सारी चीज़ें हैं एंड सारे ही राइटर्स की है, स्वामी विवेकानंद, सरोजनी नायडू। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ यहाँ पर कोई एज सच किसी भी वर्क्स की समरी नहीं दी हुई है, सो इट माइट बिकम डिफ़िकल्ट जस्ट बिकॉज कुछ पता ही नहीं होगा कि समरी में क्या है या उस नॉवल में क्या है या कुछ भी। और क्वेश्चंस जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं। ये सब तो इम्पॉर्टेंट है, ये सारे तो लर्न करनी है चीज़ें विद द ईयर्स, मगर कुछ कुछ मेजर जो वर्क्स होंगे उनकी समरी पता होना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस पहले मैं बुक से पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं यूट्यूब पर जाऊंगी, फिर मैं वहाँ देखूंगी और अगर वहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखा तो फिर मैं गूगल करूँगी, तब वहाँ से पढ़ूंगी। जस्ट बिकॉज इनको तो लर्न कर लूँगी बट उसके अलावा समरीज पता होना इम्पॉर्टेंट है। सो बस मैं तो ऐसे ही करूँगी। आई होप अगर आपने कोई भी ऑनलाइन लाइक कोर्स परचेज़ नहीं करा हुआ है तो आप भी बता सकते हैं कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, और या फिर अगर आपको नहीं पता है, मीन्स अगर आपको आइडिया नहीं है कि कैसे पढ़ना है फिर ये सारी चीज़ें, तो जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे भी कर सकते हैं और आप अपने भी व्यूज़ शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे पढ़ते हैं। तो अब दिन का टाइम हो रहा है, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों गए थे मार्केट। ये थोड़े से ऑरेंज मैरीगोल्ड के फ्लावर्स ले ली हैं और साथ ही ये ग्रीन मैंगो लीव्स जो हैं ये ले ली हैं। इससे हम थोड़ा सा अपना मंदिर डेकोरेट कर लेंगे, जैसे कि आज छोटी दिवाली है तो बस इसलिए हम इसे डेकोरेट कर लेंगे मंदिर को, तो ये इस वजह से हम थोड़ा सा ये लेके आ गए हैं। फिर हो गया था इवनिंग का टाइम ऑलमोस्ट जब हम मार्केट से आए, तो देन आई प्रिपेयर टी। तो बस आज चाय मैं बना रही हूँ, वैसे डेली मम्मी बनाती हैं एंड मैं बेसिकली बनाती हूँ अदरक वाली चाय जस्ट बिकॉज आई लव ड्रिंकिंग अदरक वाली चाय, इस वजह से आज मैंने बनाई। टी पीने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश्ड फील होने के बाद मैं वापस आ गई अपनी स्टडी टेबल पे एंड जो भी मैंने आज चीज़ें करी थी, जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़े थे, फिर मैंने उनके जो है वो MCQ सॉल्व करे, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि कौन से वर्क्स मेजरली पूछे जा रहे हैं या कौन से राइटर के वर्क्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए इससे मुझे आइडिया हो जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर MCQ सॉल्व कर रही हूँ जो मैंने पढ़ा था, ऑल्दो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी सॉल्व करने में। सो अभी इवनिंग के अप्रॉक्स टाइम हो रहा है 7 और 7:30, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली मैं जा रही हूँ मार्केट,
तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज पढ़ाई का थोड़ा ऐसा सा ही रहा, तो बस जो मैंने थोड़ा इवनिंग तक पढ़ा अभी तो फ़िलहाल मैंने वही करा है। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा और सामान परचेज़ करना है इस वजह से। तो बस सामान लेते हैं, फिर जल्दी से अपना वापस से घर आएंगे। एंड वैसे ही ऑलरेडी 7:30 हो चुका है, काफ़ी लेट हो चुका है। बिकॉज़ जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, वहाँ मार्केट जल्दी बंद हो जाता है, 8 साढ़े 8 तक तो बंद हो ही जाता है ऑलमोस्ट। तो बस आज ये है कि थोड़ा सा लेट तक खुला रहेगा, दैट्स इट, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, वरना तो काफ़ी जल्दी बंद हो जाता है। तो बस उस हिसाब से लेट ही है, 7:30 बजे मार्केट के लिए जाना। उसके भी अभी 7:45 ही हो जाएगा। तो बस चलो विदाउट डिलेइंग अब मैं चलती हूँ पहले मार्केट का थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट जाके सामान परचेज़ करा, बेसिकली रंगोली कलर्स और थोड़ा सा मंदिर के लिए सामान और पूजा का सामान, ये सारी चीज़ें परचेज़ करी। फिर सारी चीज़ें जो भी परचेज़ करनी थी वो सब परचेज़ करने के बाद मी, माई सिस्टर, माई डैड एंड माई मदर हैड सम स्ट्रीट फूड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि ऐसे हम खाते नहीं हैं बाहर ऐसे स्ट्रीट फूड वगैरह, इस वजह से। तो बस आज वी हैड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वी एंजॉयड इट। आफ्टर रिटर्निंग बैक टू होम सारा सामान जो भी परचेज़ करना था एंड थोड़ा सा मार्केट में जो भी काम थे वो सारे करने के बाद वी रीच्ड होम। एंड फिर घर आने के बाद मैं वापस अपना स्टडी टेबल पर आ गई थी अपना पढ़ने क्या, बट हाँ, जो भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे, जो भी मैंने क्रोनोलॉजीज़ लिखी हुई थी, उन सारी ही चीज़ों को मैं एक बार रिवाइज़ कर रही थी। एंड क्रोनोलॉजीज़ जो भी हैं, जिस भी चैप्टर की हैं, वो सारी बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी, बार बार रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ ये होगा कि हम भूल सकते हैं वो सारी चीज़ें, इसलिए उनका तो रिपीटेटिव रिवीजन की ज़रूरत है। तो बस इसलिए एक बार मैं अपने सारे नोट्स को रिवाइज़ कर रही थी। इवन जो मेरे कल के थे नोट्स वो मैं रिवाइज़ कर रही थी, और जो आज वाले थे मैं उनको भी रिवाइज़ कर रही थी। आज एज सच मैंने इतने ज़्यादा कोई नोट्स नहीं बनाए, बट जो भी थे मैं सबको रिवाइज़ कर रही थी। जस्ट बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने जस्ट इसी वीडियो में थोड़े से पहले देखा होगा तो मैं बता रही थी कि मुझे थोड़ा सा MCQs में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा एक बार मैं सारा अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ, सो दैट उन MCQs को मैं वापस से सारे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो बस इसलिए मैं अब रिवाइज़ करने बैठ गई हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट चलो कोई नहीं, पहले इनको पढ़ लेते हैं नोट्स को, उसके बाद आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर। तो बस अब इनको करते हैं जल्दी से, देन अपना डिनर करेंगे। आज जो है वो मैं थोड़ा कम ही पढ़ पाई, ऑलमोस्ट पूरे दिन तो नहीं पढ़ा, बट येस मॉर्निंग से लेके इवनिंग आई वॉज कंटिन्यूसली स्टडिंग। उसके बाद आई वेंट टू मार्केट। आने के बाद अगेन आई स्टडीड, मीन्स जो भी चीज़ें थी उनका मैंने रिविज़न करा जो मैंने आज पढ़ी थी। तो यार क्योंकि दिवाली है तो देखो थोड़ा सा जो है 1-2 दिन ऐसा ही रहेगा। तो बस यही है यार, रात को देखती हूँ अगर टाइम मुझे मिला तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, मैं मॉर्निंग में बैठ जाती हूँ टिल 8 o'clock, रात को मैं तब तक पढ़ लेती हूँ ऑलमोस्ट जो मुझे चीज़ें करनी होती है। तो इसलिए मुझे रात को ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर मैं अपना रात को टाइमली सो जाती हूँ। देन मैं मॉर्निंग में फिर अपना टाइमली उठती हूँ, तब अपना स्टडी रूटीन पे वापस आती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, बट लेट्स सी अब ये थोड़ा सा निकल जाए, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना शेड्यूल चेंज करने की कोशिश करूँगी। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आज पढ़ रही थी। क्रोनोलॉजी हर किसी चीज़ की इंग्लिश लिटरेचर में इम्पॉर्टेंट है, चाहे किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, वर्क्स के ईयर्स हो, कब पब्लिश हुआ, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज मैं सच तो कुछ नहीं बता पाई, बट जो भी बताया जस्ट कीप दोज थिंग्स इन योर माइंड, बिकॉज दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर एग्जाम। सो ये चीज़ है, एंड आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली, एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंड यस, कल जो है वो बड़ी दिवाली है, आज छोटी दिवाली है। सो बस आज ऐसे ही रहा पूरा दिन, बट चलो कोई नहीं। This is it for today's video. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.